कॉमन है ये वाली लाइन, MO NO के बराबर होगा, बोथ आर इक्वल टू रेडियस, ठीक है। और अभी मैंने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों बेटे 90 डिग्री होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल, तो बेटे ये दोनों आपस में इक्वल, TM का स्क्वायर बेटे TN का स्क्वायर, रूट ले लेना, तो TM इज इक्वल टू TN हो जाएगा। बात समझ। टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट होती क्या है, टेंजेंट का मतलब वो लाइन सेगमेंट जो किसी सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही हो या कट कर रही हो, किस पे, सिंगल पॉइंट के ऊपर, उसे हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। क्लियर है। और इसी में एक टर्म आती है बेटे सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, जैसे कोई सर्कल है उसको जो लाइन सेगमेंट दो पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है उसे हम क्या कह देते हैं बेटा, सीकेंट कह देते हैं, ठीक है। ये होती है आपकी सीकेंट और ये होती है बेटा आपकी टेंजेंट। बहुत बेसिक सी चीज बता रहा हूं, टू द पॉइंट, और वो क्वेश्चंस जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे और बढ़िया तरीके से आप कॉन्सेप्ट को लेके आगे चल पाएंगे, ठीक है। किस तरीके से आप क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे वो हम सब देखेंगे इसके अंदर, ठीक है जी। चलिए, तो ये होगी बेटे आपकी टेंजेंट और ये होगी बेटे आपकी सीकेंट, ठीक है। तो कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं जब भी कोई चैप्टर होता है उसके अंदर कुछ थ्योरम्स होती हैं। इसके अंदर पहली थ्योरम क्या है उसे हम देख लेते हैं। पहली थ्योरम कहती है ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है, एक बेसिक सा रिजल्ट है। ये रिजल्ट कहता क्या है, देखिए ये अगर कोई सर्कल है, यहां पर हमने कोई टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये सर्कल है विद सेंटर O और ये आपकी टेंजेंट हो गई। तो ये रिजल्ट कहता है कि रेडियस से अगर मैं इस टेंजेंट को ज्वाइन करूं, ठीक है, रेडियस से अगर मैं इस टेंजेंट को ज्वाइन करूं तो जो टेंजेंट होगी वो यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। क्या है, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये टेंजेंट इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, क्या होगी, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर अगर हमें शो करना है, अगर इसके हम प्रूफ की बात करें तो बेटे प्रूफ भी किया जा सकता है, बहुत छोटा सा प्रूफ है। परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर क्या होता है, जैसे कि अगर ये कोई लाइन सेगमेंट होगी, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसके बीच में, पॉइंट के बीच में और लाइन सेगमेंट के बीच में, ये हम मान के चलते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द गिवन पॉइंट। डिस्टेंस ये भी है, डिस्टेंस ये भी है, D1 है, D2 है और D3 है। D2 जो होगा, D2 ऑलवेज शॉर्टेस्ट होगा D1 एंड D3 से। ये क्लियर सी बात है, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ी भी होगी। तो अगर हम इसके प्रूफ के अंदर, अगर हम इसका प्रूफ करना चाहें तो हमें सिर्फ ये शो करना है कि ये जो लाइन सेगमेंट होगी ये शॉर्टेस्ट है, किसके मुकाबले, इसके मुकाबले, इसके मुकाबले और इसके मुकाबले। बात समझे, क्लियर है। छोटा सा प्रूफ है, आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर है क्या, देखिए ये एक डिस्टेंस, चलिए इसका प्रूफ इस तरीके से थोड़ा देखा जाए जी। अगर ये एक सर्कल हो गया, ये एक टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये आप ले लीजिए A, ये हो गया बेटा B, ये हो गया इसका रेडियस और ये हो गया बेटा परपेंडिकुलर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि हम इसके प्रूफ के अंदर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन डाल लेंगे। वो कंस्ट्रक्शन है क्या, वो कंस्ट्रक्शन ये है कि एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ये वाली, ठीक है, ये हो गया O, ये हो गया A, ये हो गया M, इसे आप ले लीजिए M। बात समझ आई, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए एक मिनट, जी चलिए अब आप यहां पर इस वाले ट्राइंगल के अंदर देखिए, ठीक है, ओ एन जो है ये ON लेस है OM से, है कि नहीं, ठीक है। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हैं, ON इज लेस देन OM और ON जो है ये वाला, ये किसके बराबर है, OA के। क्यों, क्योंकि ON इज इक्वल टू OA, बोथ आर इक्वल टू रेडियाई, दोनों ही इसके क्या है, रेडियस हैं, ठीक है। तो OA आपका किससे लेस हो जाएगा बेटे, किससे लेस हो जाएगा, OM से। बात समझ आई। ऐसे ही अगर हम एक और लाइन सेगमेंट ले ले, यहां पर ये हमने Z ले लिया, ये हमने Y ले लिया, तो यहां भी आप क्या देख सकते हैं कि OZ
OZ जो है यहां से यहां तक, ये जो OZ है ये ग्रेटर है किससे? OY से। बात समझ आई? और OY किसके इक्वल है? OY इज इक्वल टू OA, अगेन बोथ आर इक्वल टू रेडियाई। OY OA के इक्वल है, तो कहने का मतलब OZ अगेन ग्रेटर हो गया OA से। कहने का मतलब घुमा फिरा के हमारा बस इतना सा है कि ये जो है OA इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होती है कि नहीं? और परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि ये वाला जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा। बहुत बेसिक सा प्रूफ है, इसका प्रूफ वैसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप इसका प्रूफ करेंगे। रिजल्ट आपने याद रखना है कि अगर कोई सर्कल है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल बेटे 90 डिग्री होता है। बस आपने इतना सा याद रखना है। क्लियर है? ठीक। ये है आपकी पहली थ्योरम, ठीक है। अब देखिए दूसरी थ्योरम क्या कहती है, इसी का कन्वर्स है। क्या कहा जा रहा है? पहली थ्योरम ने हमें सीखा कि अगर कोई सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये सेंटर है O, तो ये A, ये वाला जो एंगल होगा एंगल 1, ये बेटे 90 डिग्री होगा। ठीक है, बात समझ आई? दूसरी थ्योरम इसी का कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। वो कन्वर्स क्या है कि भाई अगर ये सर्कल है, ये सेंटर हो गया, ये रेडियस हो गया, यहां पर कोई लाइन में ड्रॉ करूंगा तो ये बेटे टेंजेंट होगी। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो, अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो जो लाइन सेगमेंट होगी वो टेंजेंट होगी। ये सेकंड बात समझे? क्लियर है? ठीक है। तो देखिए, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड पॉइंट ऑफ ए रेडियस, रेडियस के एंड पॉइंट पे अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूं एंड परपेंडिकुलर टू इट, और ये जो लाइन है इसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, देन दिस इज ए टेंजेंट टू द सर्कल, ये सर्कल के ऊपर टेंजेंट होगी। इसका भी प्रूफ है। वैसे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आपने याद रखना है। इसका प्रूफ की अगर हम बात करें तो प्रूफ अगेन छोटा सा प्रूफ है, ध्यान से देखिएगा। एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू इट्स एंड टेंजेंट टू द सर्कल, कन्वर्ट्स, और ये इसका प्रूफ। प्रूफ के लिए आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं। प्रूफ की अगर हम इसके बात करें तो ये बेटा एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये बेटे यहां पर एक लाइन सेगमेंट है, ये वाला एंगल बेटे 90 डिग्री, ठीक है। बात समझ गए? बात समझ आई? तो इसे आप ऐसे देख सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए यहां पे, ठीक है। एक लाइन सेगमेंट आप ड्रॉ कर लीजिए यहां पे, एक लाइन सेगमेंट आप यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बात समझे? अब देखिए, ये A है, ये B है, ये C है, ये D हो गया, ये E हो गया। बात समझे? ठीक है, ध्यान से देखते चलिए। अब देखिए, इस वाले ट्राइंगल के अंदर जैसा कि आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो गया बेटे, एक राइट ट्राइंगल हो गया। ये बेटे एक साइड हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये H1 हम ले लेते हैं, तो H1 ये हमेशा किससे बड़ा होगा, किसी भी साइड से, मतलब AB से बड़ा है। सिमिलरली अगर मैं इस वाले को H2 ले लूं तो ये भी किससे बड़ा होगा, AB से बड़ा होगा। ऐसे ही ये H3 जो होगा ये भी हाइपोटेन्यूज है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं तो कहने का मतलब क्या हुआ, H3 भी AB से बड़ा हुआ। ये सभी बड़े हैं, कहने का मतलब AB से बड़े हैं। AB शॉर्टेस्ट साइड है, ठीक है। तो B जो हुआ, B इज द ओनली पॉइंट, B अकेला ऐसा पॉइंट है जो सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करेगा, बाकी सब सरकमफ्रेंस से आउट जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सरकमफ्रेंस है, ये सर्कल के बॉर्डर है, तो इससे सारे बाहर जा रहे हैं। कहने का मतलब B इज द ओनली पॉइंट जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है। तो B पर जो लाइन सेगमेंट है ये क्या होगी, एक पॉइंट पे ही टच हो रही है, तो दिस इज विल बी दिस लाइन सेगमेंट, हम इसका नाम कह दें MN जो होगा इज द ओनली टेंजेंट। बात समझ आई? ये एक सिंपल एक पॉइंट पे टच होने वाली लाइन है, और एक पॉइंट पे टच होने वाली लाइन को हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। इतनी बात समझ आ गई? ये दो छोटे छोटे प्रूफ हैं, वैसे तो आपको बस इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं। रिजल्ट्स की अगर हम बात करें, ये देखिए, हमें सिर्फ इनके रिजल्ट्स याद रखने हैं। प्रूफ आपसे एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, है कि नहीं। तो पहला प्रूफ क्या है देख लेते हैं कि भाई अगर कोई सर्कल है
ये कोई सर्कल है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो ये वाला एंगल बेटे 90 डिग्री है। ये हो गई थ्योरम नंबर 1। इसी का दूसरा है कन्वर्स, और उस कन्वर्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि अगर ये कोई सर्कल है, ये यहां पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये जो लाइन सेगमेंट होगी L इज द टेंजेंट टू द सर्कल। बात समझ गए? ये टेंजेंट होगी सर्कल के ऊपर। खोपड़े में बैठ गई बात? ठीक है, क्लियर है? चलिए इसके बाद आगे मूव करते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स। भाई कहां जा रहा है, बोला क्या जा रहा है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। देखिए बेटे, ये सर्कल है, सर्कल के बाहर के पार्ट को हम एक्सटर्नल, इसको इंटरनल बोलते हैं। ये क्या होगी बेटे, ये वाली जो लाइन है ये पूरी, ये होता है ऑन द सर्कल। बात समझे? इंटरनल एक्सटर्नल ये तो बेसिक सी चीज है। अब इस थ्योरम के अंदर क्या बोला जा रहा है उसे समझ लेते हैं। इस थ्योरम के अंदर हमसे बस इतना सा बोला जा रहा है कि अगर ये सर्कल है, इसके बाहर कोई पॉइंट है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर ले लेते हैं हम O, तो इस एक्सटर्नल पॉइंट से द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। एक टेंजेंट ये होगी बेटा, दूसरी टेंजेंट होगी ये वाली, ठीक है। इसका नाम कह दीजिए T1, इसका नाम कह दीजिए T2, ठीक है। दो टेंजेंट्स हैं। आपको क्या प्रूव करना है, ये दोनों टेंजेंट इक्वल हों। क्या होंगी? इक्वल होंगी। कहने का मतलब अगर मैं ये A ले लूं तो AT1 विल बी इक्वल टू AT2। बात समझे? ठीक है, क्लियर है? कैसे प्रूफ करेंगे देख लेते हैं, इसको भी ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं। देखो भाई, हम क्या करेंगे, यहां से इसको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। यहां से हमने इस पे इसे ज्वाइन कर लिया। बात समझ गए? अभी मैंने बताया था कि टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको और इसको जोड़ लिया, और यहां से O को हमने ज्वाइन कर दिया, AO को हमने ज्वाइन कर दिया। इतनी सी बात समझ आती, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए ये एक ट्राइंगल नजर आ रहा है आपको, ये वाला, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है, दूसरा ट्राइंगल बेटे ये वाला है। इसका नाम हम कर दें, इसे M ले लो, इसे N ले लो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल है। कहने का मतलब क्या है, अगर मैं ट्राइंगल 1 को ट्राइंगल 2 के क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट कर दूं, तो सारा खेल खत्म हो जाना है। किस तरीके से, देखिए दोनों ट्राइंगल्स के बीच में बेटे AO कॉमन है, ये वाली लाइन, MO NO के बराबर होगा, बोथ आर इक्वल टू रेडियस, ठीक है। और अभी मैंने बताया था ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये परपेंडिकुलर होते हैं, ये दोनों बेटे 90 डिग्री होंगे। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये वाला ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल के क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। खोपड़े में बैठ गई बात, ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों ट्राइंगल 1 कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल 2 के। कहने का मतलब क्या है, मैं कह सकता हूं कि AM विल बी इक्वल टू AN, और ये दोनों ही क्या है, टेंजेंट हैं, ठीक है। और यही हमें प्रूव करना था। बात समझे? AT1 मतलब यहां तक, टेंजेंट बेटे यहां तक है, तो इसे आप हटा सकते हैं, इसे भी। तो AM इज इक्वल टू AN, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो दोनों टेंजेंट उस सर्कल के ऊपर क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। कुछ रिजल्ट्स हैं, देख लिए जाए, पढ़ लिए जाए। सम फैक्ट्स अबाउट द टेंजेंट टू ए सर्कल। किसी सर्कल के ऊपर कोई टेंजेंट है तो उसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। 3 पॉइंट्स इन्हें याद रखेंगे। नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग इनसाइड इट। अंदर कोई पॉइंट है तो उससे सर्कल के ऊपर नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल पॉइंट से ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, ठीक है। सेकंड, वन एंड ओनली वन टेंजेंट, एक ही टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल। सर्कल के ऊपर अगर यहां पर कोई पॉइंट लिया तो इस पर सिर्फ एक टेंजेंट होगी, सेकंड पॉइंट पर दूसरी टेंजेंट होगी, यहां पर एक टेंजेंट होगी। कहने का मतलब सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट पे ओनली वन टेंजेंट इज पॉसिबल, एक टेंजेंट ही पॉसिबल है। बात समझ गए? सिर्फ और सिर्फ एक टेंजेंट पॉसिबल है। क्लियर है? ठीक है जी। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट। अगर कोई सर्कल है, ये देखिए
एक्सटर्नल पॉइंट है किसी सर्कल का, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, यहां से सिर्फ दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से। कहां से? एक्सटर्नल पॉइंट से। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट और दोनों इक्वल होती हैं, याद रखिएगा। टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड इट। बहुत सिंपल सा और याद रखने वाला पॉइंट। क्लियर है जी? चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए क्या है, थ्योरम्स हैं। क्या है ये थ्योरम? देख लेते हैं एक बार, इन्हें समझ लेते हैं। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। भाई कोई सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से मैं इसके ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, जैसे कि मैंने ये ड्रॉ करी है। ठीक है, इसे ए एम ले लो, एन ले लो, ये ओ हो गया सेंटर। ठीक है, दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों जो टेंजेंट होगी ये सेंटर के ऊपर इक्वल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कहने का मतलब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा, ये हमने प्रूव करना है। ध्यान से देखते चलिए। क्लियर है? ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है जी। तो क्या होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सिमिलरली एक और है, दे आर इक्वली इंक्लाइंड टू द सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एट द पॉइंट। ये इस लाइन के ऊपर इक्वली इंक्लाइंड होगा, मतलब एंगल 1 2 के बराबर, तो एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा। ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है? क्या है? एंगल 3 एंगल 4 के बराबर हमने शो करना है। ठीक है, और एंगल 1 एंगल 2 के बराबर शो करना है। और इसको शो करने के लिए सिंपल तरीका है, दो ट्राइंगल्स, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल को, इस वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट शो कर दो, सारा खेल खत्म हो जाता है यहीं पे। ठीक है, बात समझे? कौन सा? ये वाला ट्राइंगल ए एम ओ और दूसरा ट्राइंगल ए एन ओ। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, कॉन्ग्रुएंट, तो खेल खत्म हो जाएगा। बात समझ गए? ठीक है, क्लियर है जी? बस अगर क्लियर है तो बस बहुत बढ़िया है। अब देखते हैं कैसे होंगे। अभी मैंने आपको बताया था इन दोनों ट्राइंगल के अंदर ध्यान से अगर आप देखो तो AO क्या है, कॉमन है, लिख दो AO इज इक्वल टू AO। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा MO इज इक्वल टू NO। क्या? MO इज इक्वल टू NO, बोथ आर इक्वल टू रेडियाई, दोनों ही रेडियस हैं। ठीक है, तीसरी चीज अभी मैंने आपको बताई थी कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। तो कहने का मतलब एंगल M इज इक्वल टू एंगल N और बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। खेल हो गया खत्म। क्या लगा? RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, एंड द गेम इज ओवर। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो आप कह सकते हैं एंगल 3 एंगल 4 है वाया CPCT। इन द सेम वे एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है वाया CPCT। बात समझे? तो ये भी इसके प्रूफ हैं जो याद रखने हैं। बात समझ आ गई? क्या करने हैं? याद रखने हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो अभी तक हमने कितने प्रूफ्स देखे? पॉइंट नंबर 1 देख लेते हैं। अगर कोई सर्कल है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये एंगल 90 डिग्री होगा। दूसरा पॉइंट जो हमने सीखा वो ये है कि अगर ये सर्कल है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये लाइन टेंजेंट होगी। बात समझे? सेंटर हो। तीसरा पॉइंट, अगर किसी सर्कल के ऊपर बाहर से मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, ये A है, ये M है, ये N है, तो AM AN के बराबर होगी, दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट हमने सीखा, अगर ये सर्कल है, बाहर से मैंने दो टेंजेंट ड्रॉ करी हैं, तो ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर, ठीक है, ये इक्वली एंगल 1 एंगल 2 होगा, या हम कहें कि ये दोनों टेंजेंट सेंटर पर इक्वल एंगल बना रही हूं। बात समझ आई? पांचवा पॉइंट, अगर ये टेंजेंट है, ये और ये दो टेंजेंट होगी, ये सेंटर है, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तो ये दोनों टेंजेंट लाइन ज्वाइनिंग द एक्सटर्नल पॉइंट विद द सेंटर, इसके साथ इक्वल एंगल बना रही होंगी, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। ये 5 पॉइंट आपने अभी तक याद रखने। ठीक है, याद रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, बेहतरीन रहेगा आपके लिए। इज दिस क्लियर? बैठ गई खोपड़े में बात? ठीक है जी। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो आगे के लिए चलते हैं और देखते हैं क्या है कहानी आगे। चलिए, अरे भाई फिल इन दी ब्लैंक है, चलो देखते हैं क्या कह रहा है ये फिल इन दी ब्लैंक ब्लैंक। देखिए
टू कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट, टू नहीं, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड। समझ लीजिए ये सर्कल है और ये टेंजेंट है, इनके बीच में ये जो पॉइंट है ये क्या है, कॉमन पॉइंट है। इसको हम क्या कहते हैं, ये हमसे पूछा गया फिल इन द ब्लैंक में। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल सी बात है भाई, टेंजेंट जहां पर सर्कल को टच कर रही होगी उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कह देते हैं। खोपड़े में बैठ गई बात, ठीक है। नेक्स्ट, इस सर्कल में है पैरेलल टेंजेंट्स। पैरेलल टेंजेंट्स क्या होती हैं, ध्यान से समझिए। पैरेलल टेंजेंट है कि नहीं, देखो भाई अगर ये सर्कल है, एक टेंजेंट ये हो गई, इसके पैरेलल बेटे दूसरी हो गई, ये हो गई पैरेलल टेंजेंट। अगर यहां पर कोई टेंजेंट है तो ये इसके पैरेलल है, L1, L2, L3, L4। बात समझे। इस सर्कल में है पैरेलल टेंजेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो पैरेलल टेंजेंट्स देखिए बेटे, एक पैरेलल ये है तो कितनी हो सकती हैं, 1 पेयर हो सकता है पैरेलल टेंजेंट। बात समझे, क्या हो सकता है, 1 पेयर हो सकता है, या कहें 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है मैक्सिमम। भाई 2 का ही तो पेयर होगा, कहने का मतलब एक टाइम में 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है। बात समझ गए। थर्ड, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, ये सर्कल है, ये टेंजेंट है। अब समझ लेते हैं, ए टेंजेंट टू ए सर्कल, ये जो है टेंजेंट एक सर्कल की, इंटरसेक्ट इट इन, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे, तो लिख दीजिएगा 1 पॉइंट। बात समझे। टेंजेंट बेटे किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे कट करती है या टच करती है। बात समझ आ गई। फोर्थ, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। चलिए इसे भी समझते हैं बेटा, बहुत बेसिक से करा रहा हूं आपको ये, ठीक है ना, ध्यान से समझते चलिए। ये बेटे सर्कल है, क्या बोला गया, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। भाई 2 पॉइंट पे टच हो रही है, ये हो गया P1, ये हो गया P2, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेटे सीकेंट। क्या कहते हैं, सीकेंट। यहां पर लिख दीजिएगा सीकेंट। इज दिस क्लियर। बात समझ आ गई। सीकेंट, टेंजेंट, पेंजेंट, इन 4-5 पॉइंट जो मैंने बताए क्लियर हैं, इनके प्रूफ क्लियर हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये लीजिए, क्या है भाई, ये रहा, क्या कहा जा रहा है, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज। देखिए ये बेटे सर्कल है, ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, यहां पर जो एंगल बनता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे बेटे 90 डिग्री का होता है, इसे हम क्या कह सकते हैं, द एंगल बिटवीन टेंजेंट एट ए पॉइंट ऑन ए सर्कल एंड द रेडियस थ्रू द पॉइंट इज 90 डिग्री लिख सकते हैं, या कहेंगे कि टेंजेंट और रेडियस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं आपस में। दोनों ही बातें क्लियर है, ठीक है। बात समझ आ गई। चलिए इसके बाद एक छोटा सा और है पॉइंट, इसे भी डिस्कस करते हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को भी, ठीक है। क्या बोला जा रहा है, इस पॉइंट को यहीं पे समझ लेते हैं। क्या बोला गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल है, एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, ये आपसे पूछा गया। तो बेटा सर्कल ये है, यहां पर एक टेंजेंट होगी, यहां पर एक टेंजेंट होगी, यहां पर एक टेंजेंट होगी, यहां पर एक टेंजेंट होगी। कहने का मतलब हर एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट पॉसिबल है। और एक सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं बेटे, इनफाइनाइट। कितने होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। बात समझे। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब है कि इनफाइनाइट ही क्या होंगी, टेंजेंट्स हो, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं, तो क्लियर आंसर आपका इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ये है बेसिक्स, ठीक है। अब बेसिक्स के बाद बेटे थोड़ा थोड़ा आगे मूव करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे, और अच्छे क्वेश्चंस, और टफ क्वेश्चंस, और टफ क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है सवाल, देखा जाए अब। चलिए थोड़े से अच्छे सवाल आने शुरू होंगे। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे भाई कहां भाग रहा है, O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। बेटे सर्कल है, O इसका सेंटर ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस जो है ये दे रखा है 8 सेंटीमीटर। द टेंजेंट एट ए पॉइंट A ऑन द सर्कल। टेंजेंट है पॉइंट A के ऊपर, ये पॉइंट A हो गया। ऑन द सर्कल कट्स ए लाइन थ्रू O। कहने का मतलब O से एक लाइन है और यहां से बेटे एक टेंजेंट है यहां पे, ठीक है।
सच दैट ए बी इज 5, ये बेटे बी ले लीजिए, ए बी इज 15, ए बी आपका बेटे 15, ठीक है। आपसे बोला गया फाइंड ओ बी, ओ बी आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ओ बी, ओ बी आपसे पूछा गया है। रेडियस बेटे इसका 8 है, तो ये वाला पार्ट 8 हो गया, बात समझ गए, ठीक है। आपको बता रखा है क्या कि एक मिनट क्या था, ओ इज द सेंटर, ठीक है, रेडियस 8, ठीक है, टेंजेंट ऑफ द पॉइंट ए के ऊपर एक पॉइंट है, टेंजेंट है ऑन द सर्कल, कट्स द लाइन थ्रू ओ के ऊपर, कट से लाइन थ्रू ओ एट बी, ओ से जो पास होती है उसे बी पे टच करता है, सच दैट ए बी इज 15, ए बी आपको बेटे 15 दे दिया, फाइंड ओ बी आपसे पूछा गया, बहुत अच्छी बात है। देखिए बेटे इसके अंदर रूल क्या लगना है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम याद रखना है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अगर ये 90 डिग्री है, ये x है, ये y है, ये z है, तो रिलेशन z स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इतनी बात समझ आती है। ये पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री एंगल के अंदर ही एप्लीकेबल, क्लियर है। अब देखिए ये बेटा 90 डिग्री है, ठीक है, कहने का मतलब ये बेस, ये हाइट, ये हाइपोटेन्यूज, तो कहने का मतलब 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कर दूं, उसका रूट ले लूं, तो मुझे ये x पता चल जाएगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है। 15 का स्क्वायर बोलो तो 2 2 5, 8 का स्क्वायर 64, रूट ऐड कर दें 5 4 9 6 2 8 2 289 का रूट मतलब 17, गेम इज ओवर। ये वाली कितनी है, 17 है, क्लियर, ठीक है। इस तरीके से पेलने सवाल, ठीक है जी, खटाखट मामला क्लियर हो गया, खोपड़े में बैठ गया, साथ में टाइम क्या हो गया। चलिए नेक्स्ट, ये देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार इसे समझते हैं। इफ ए टेंजेंट एट पॉइंट P, बेटा ये सर्कल है, ये पॉइंट P है। इफ ए टेंजेंट एट पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O, सेंटर हो गया O, कट से लाइन थ्रू O एट Q सच दैट PQ इज 24, ये बेटे Q हो गया आपका, ठीक है। PQ कितना दे रखा है, 24 दे रखा है। CQ कितना है, CQ नहीं है, ये OQ है बेटा, यहाँ पे ये O था, OQ कितना है, ये दे रखा बेटा 25, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे बोला गया बेटा रेडियस बता दो, क्या बता दो, रेडियस बता दो। रेडियस बेटे ये होगा, ये वाला पार्ट होगा, कहने का मतलब आप इसे x ले सकते हैं। एंगल कौन सा 90 होगा इसके अंदर, ये वाला एंगल बेटे 90 माना जाएगा। तो कहने का मतलब अगर मुझे x चाहिए तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर में माइनस करूं, रूट मारूं तो बेटा x आ जाएगा, है कि नहीं। x की वैल्यू क्या आई, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू बेटा इसका अगर हम रूट ले लेते हैं तो 25 में से 24 एक बार घटा देना, ठीक है, एक बार जोड़ देना, मतलब 49। कहने का मतलब 1 मल्टीप्लाई 49 इसका रूट आता है, कहने का मतलब बेटा 7। कहने का मतलब ये वाली जो वैल्यू है ये 7 cm है कि नहीं। cm मतलब चीफ मिनिस्टर, कहाँ का, किसी भी स्टेट का नहीं, बेमुल्क नवाब, बात समझ आ गई। तो ये आता है बेटे 7, ठीक है। थ्योरम कौन सी यूज हो रही है और बेसिक कौन सा यूज हो रहा है, ये टेंजेंट है, ये यहां पर है, तो ये एंगल बेटे 90 डिग्री होता है, ऑलवेज ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस यही कॉन्सेप्ट इन क्वेश्चंस को उड़ाने के लिए काफी है, बाकी पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन आनी चाहिए। इज दिस क्लियर। अगला क्या कह रहे हैं, PT इज ए टेंजेंट एट T ऑफ ए सर्कल, ये लो जी सर्कल, अरे भाई सर्कल बना, ये सर्कल है, PT इज ए टेंजेंट एट T, ये बेटा T है, ठीक है, टू ए सर्कल हुज सेंटर इज O, सेंटर बेटा O है। OP 17 मतलब P बाहर हुआ, ये बेटे कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। OT कितना दे रखा है, ये यहां से यहां तक कितना दे दिया, 8 दे दिया, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट PT, PT की वैल्यू बताएं, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बात समझे। ये एंगल 90, ठीक है, ये पता है, ये निकालना है, x ले लो, ठीक है। कहने का मतलब 17 के स्क्वायर में से 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, इसका रूट ले लूं तो बेटा x आ जाएगा। बोलो बात समझ आई, ठीक है, इतनी बात समझ आती है। बस अगर इतनी बात समझ आती है तो देखिए इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 जमा 8 कर देना और एक बार 17 माइनस 8 कर देना। बोलो बात समझ आई। x की वैल्यू क्या आती है, इसे सॉल्व कर लो, 7 7 14 15, ये 25 बना, इधर बेटे 9 बना, दोनों प्रोडक्ट हुआ, ये 5 बना, ये 3 बना, ठीक है। ओवरऑल x की वैल्यू 5 3 15, बात समझे। कहने का मतलब x की वैल्यू कितनी है, 15, और वैसे भी 8 हो गया, 17 हो गया और 15, 8 15 17 जो है ना, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, ये ध्यान रखना।
तो वैसे भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आप आंसर लिख सकते हो अगर आप में थोड़ा बहुत भी अकल है। अदरवाइज आप क्या करेंगे, इस तरीके से बेटे कैलकुलेट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। ओ ये कह रहा है जी फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल विद रेडियस 5। बेटे रेडियस कितना है? रेडियस है बेटा 5 फ्रॉम ए पॉइंट 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल। यहां से यहां तक बेटा 13 है, ये बेटे 5 है। आपसे बोला इसकी वैल्यू बता दो, ये 13 है। अरे हटाना है यार इसको जी। ये कितना है? यहां से यहां तक 13। ये ओ ले लो, ये पी ले लो, ये टी ले लो। बोलो बात समझ आई? ठीक है, अगर इतनी सी बात समझ आती है तो बस कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। किस तरीके से आप करेंगे देखिए, ये 13 है, 5 है, रेडियस 5 दे दिया, ये 13। आपसे बोला गया फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की लेंथ बताओ। ये टेंजेंट है, इसे एक्स ले लो। 90 डिग्री कौन सा? ये वाला। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर उड़ा देना, रूट ले लेना और एक्स आ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर 12 एक्स की वैल्यू। इज दिस क्लियर? क्यों? क्योंकि 5, 12 और 13 ये क्या है? पाइथागोरस ट्रिपलेट है, याद रखिएगा। क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, अगला सवाल। चलिए देखते हैं। ए पॉइंट पी, ये लीजिए एक सर्कल है। ए पॉइंट पी इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर ओ। बेटे ओ से 26 सेंटीमीटर की दूरी पे कोई पॉइंट है पी, ठीक है। एंड द लेंथ पीटी ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पी टू द सर्कल इज 10। पीटी टेंजेंट बनाई, ये बेटे 10 है, ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे बोला ये रेडियस फाइंड आउट कर दो। एक्स ले लो। ये एंगल कितना? 90 डिग्री। तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत, ज्यादा देर का खेल ही नहीं है, ठीक है। लगा दो इसके अंदर, क्या होगा? एक्स निकालना है। एक्स किसके बराबर होगा? 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। एक बार जोड़ दो, 26 10 36, एक बार घटा दो 16। बोलो बात समझ आई? 36 किसका? 6 का 6 और कितना? 4 6 4 24। एक्स की वैल्यू कितनी? यहां पे 24। खोपड़े में बैठी बात? बैठी कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से सवाल चलाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है जी, चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ, आंखें फाड़ के। इफ एनी पॉइंट ऑन द कॉमन, अब कॉमन कॉर्ड कहां आ गई है? क्या है? इफ फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉमन कॉर्ड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स टेंजेंट्स बी ड्रॉन टू द सर्कल प्रूव दैट दे आर इक्वल। कुछ समझ नहीं आया, अब समझ आएगा, ध्यान से देख। ये बेटा एक सर्कल है, ये बेटा दूसरा सर्कल है, दोनों के बीच में कॉमन कॉर्ड ये है। क्या समझे? 2 सर्कल्स हैं, सर्कल 1 एंड सर्कल 2। इनके बीच में कॉमन कॉर्ड ये ले लीजिए, इसे ए कह दो, इसे बी कह दो। इस कॉर्ड को मैं अगर आगे बढ़ा दूं, यहां पे कोई पॉइंट ले लूं टी, यहां से मैं इसके ऊपर जब ड्रॉ करूंगा एक टेंजेंट, और एक टेंजेंट में इसके ऊपर ड्रॉ करूंगा यहां पे, अगर मैं इसे ले लूं एम, इसे ले लूं मैं एन, ठीक है। तो हमसे बोला गया, ये बड़ी टेंजेंट है, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा डायग्राम बन गया, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये दोनों टेंजेंट है, यहाँ पे कट हो रही है। अब हमें क्या बोला गया है? हमें बोला गया है प्रूव कर दीजिए टीएम जो होगा टी एन के बराबर होगा, ठीक है। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए बेटा, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। एक रिजल्ट आपने याद रखना है, जो आपको मैं 100% श्योर हूं अभी याद नहीं होगा। वो रिजल्ट क्या होता है? अगर ये टेंजेंट है, ठीक है, तो टी एम किसके बराबर होगा? ये होगा टी ए इंटू टी बी। क्या? टी ए इंटू टी बी के बराबर होगा। कोई भी टेंजेंट और सेकेंड के बीच में क्या रिलेशन होता है? ये होता है। ये देखिए, ये टेंजेंट है, सेकेंड ये है पूरी, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि भाई इसका स्क्वायर करूं तो दिस मल्टीप्लाई होल दिस होगा, ऐसे। सिमिलरली इधर टीएन है, टीएन किसके बराबर होगा बेटे? टीएन किसके बराबर होगा? ये होगा टी ए इंटू टी बी। क्या? टी ए इंटू टी बी। बात समझे? इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। क्लियर है? खोपड़े में बैठा दे चलो जरा चीज को, ठीक है। अब टी ए टी बी है, टी ए टी बी दोनों आपस में इक्वल, तो बेटे ये दोनों आपस में इक्वल। टी एम का स्क्वायर बेटे टी एन का स्क्वायर, रूट ले लेना, तो टी एम इज इक्वल टू टी एन हो जाएगा। बात समझ? ठीक, क्लियर है कि नहीं? ठीक है जी। अब यहीं पे एक चीज समझ लो कि ये जो मैंने बोला ना ऐसा होता है, क्यों होता है ये भी समझ लो। देखो भैया, ध्यान से देखिएगा,
एक मिनट, ये बेटे एक सर्कल है, ठीक है, ये मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ करी, ठीक है, ये बेटे मैंने एक सेकेंड ड्रॉ करी, ठीक है, ये यहां पे मैंने डायमीटर लिया, बात समझे, क्या लिया, ए बी ये डायमीटर, ये सी है, ये डी है, ठीक है, बात समझ गए। ये बेटे क्या है, डी ए क्या है, ये है बेटा टेंजेंट, खोपड़े में बैठा लेना, और डी बी क्या है, ये है बेटा सीकेंट, बात समझ गए। सिमिलर ट्राइंगल से अभी जादू करता हूं, सिमिलर ट्राइंगल से क्या है वो जादू, ध्यान से देखना, मैं बेटे इसे ज्वाइन कर रहा हूं यहां पे, ठीक है, बात समझ गए। अब आपको एक चीज तो पता होगी, ये अगर डायमीटर है, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, क्या है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, मैं इसी के ऊपर आपको समझा रहा हूं, ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ये वाला जो एंगल होता है बेटे, ये 90 डिग्री होता है कि नहीं भाई, सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा, खोपड़े में बैठ के बात ध्यान से समझ लेना, ठीक है। यहां पर ये वाला एंगल 90 होगा क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री होता है, बात समझे। सिमिलर ट्राइंगल्स के अंदर मैंने आपको पाइथागोरस कराई थी, उसी का यूज करूंगा, गेम ओवर हो जाएगा। ये देखो बेटे, ये वाला ट्राइंगल मैं इस वाले ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करूंगा, ठीक है, किसके, इसके, ठीक है, इस बड़े वाले के मैं इस छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करूंगा। क्या, ये वाला एंगल कॉमन है, ये 90 है तो ये वाला 90 है, तो डबल ए क्राइटेरिया लगा, ट्राइंगल सिमिलर हुआ कि नहीं, ठीक है। अब देखिए, सिमिलर होते ही मैं क्या लिख सकता हूं कि डी ए का जो स्क्वायर है ये डी सी मल्टीप्लाई डी बी होगा। जब मैंने पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बताया था वहां मैंने आपको याद भी कराए थे, ठीक है। नहीं है याद तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटे, ये वाला ट्राइंगल इस बड़े वाले के सिमिलर है, तो आप लिख सकते हैं डी ए, कहने का मतलब ये वाली साइड जो है ये डी सी, छोटे वाले के, बड़े वाले का डी ए, छोटे वाले का डी सी, ठीक है। ये किसके बराबर है, डी बी अपॉन में डी ए के, साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मुझे बेटे ये रिजल्ट मिलता है। और यही रिजल्ट मैंने आपको बताया था अभी कि ये सर्कल है, ये अगर टेंजेंट है, ये सीकेंट है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी का जो स्क्वायर होगा ना बेटा वो बी सी मल्टीप्लाई बी डी के बराबर होता है। ये